वेलकम बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी सॉलिड्स में इम्परफेक्शन या डिफेक्ट किस तरीके के होते हैं और क्या होते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शन। इसको ऐसे समझो जैसे अगर किसी इंसान में कुछ प्रॉब्लम हो फिजिकली तो हम उसको कहते हैं फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। ऐसे ही हमारे क्रिस्टल के आइडियल अरेंजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे हम कहते हैं डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। अब ये दो टाइप के, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। मैंने फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, बाकी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टाइप के, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट समझो ये होता है कि व्हेन डेविएशन और इम्परफेक्शन इज ऑब्जर्व एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, जैसे मान लो आप कोई सोसाइटी का फ्लैट्स देखने गए हो जिसमें मान लो भाई एक फ्लोर पे क्या कहते हैं 12 फ्लैट्स हैं और करीब 15 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब जब आप उस फ्लैट पे देखने गए तो आपको लगा कि नहीं यार ड्राइंग रूम अच्छा नहीं है, ये बेकार है। इसका मतलब क्या है कि उस पूरे बिल्डिंग में, यानी एक फ्लोर पे जो 12 फ्लैट हैं और जो 15 फ्लोर की बिल्डिंग है उसमें हर जो फ्लैट है उसमें सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, तो दिस कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। तो जो भी हमारा डिफेक्ट है या जो भी प्रॉब्लम है अगर वो क्रिस्टल बाय क्रिस्टल यानी यूनिट सेल बाय यूनिट सेल वो रिपीट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। और प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह पे तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। जैसे नॉर्मल जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज होती है, मतलब जो प्लानिंग सिटीज़ होती है उसको छोड़ दो तो आपको हर मकान की कंस्ट्रक्शन अलग मिलेगी। तो अगर मान लो किसी मकान में आपको कोई दिक्कत आती है तो उसी मकान में है, वही जो उसके पड़ोस में मकान है उसकी कंस्ट्रक्शन अलग है, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक जगह पे मिलती है तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, और अगर वो प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है तो दैट इज़ कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट अगेन 3 टाइप के होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। स्टोकियोमेट्रिक को फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, नॉन आयनिक एंड आयनिक। आयनिक अगेन वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियस, एंड आयनिक स्कॉटी एंड फ्रैंकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नॉन स्टोकियोमेट्रिक में हमने इसको कहा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो अब हम इनको इंडिविजुअली लेंगे और समझेंगे। ये मैंने फ्लो चार्ट में बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज के। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट से। तो इसकी हम डेफिनेशन कहते हैं, व्हेन अनायन बाय कैटायन रेशियो आर सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला इट इज़ कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी ये जो अपनी स्टोकियोमेट्रिक है इसको मेंटेन करके रखता है। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो किसी क्रिस्टल के अंदर मान लो मैं कहता हूँ भाई 25 कैटायन है और 25 ही आपके पास अनायन है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ तो ये आएगा 1:1। अब मान लो किसी वजह से आपके पास 3 कैटायन चले गए और 3 अनायन चले गए। अब कैटायन आपके पास कितने बचे 22 और अनायन भी कितने बचे 22, तो भी रेशियो कितना है 1:1। तो जो भी हमारे क्रिस्टल का रेशियो है अनायन बाय कैटायन रेशियो, अगर वो मेंटेन रहता है तो हम उस डिफेक्ट को कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें जो हमारे पास सबसे पहले सब डिवीज़न है वो है नॉन आयनिक डिफेक्ट। तो नॉन आयनिक डिफेक्ट उन क्रिस्टल में मिलता है जिनमें अनायन और कैटायन नहीं होता, एक सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो सोडियम का क्रिस्टल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन है, कोबाल्ट है, आप किसी को भी लो जिसमें सिंगल हो तो दे आर कॉल्ड नॉन आयनिक। जैसे मान लो भाई NaCl है, जो NaCl है वो किस में टूटता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो आप देखो इसमें कैटायन है, इसमें अनायन है। तो नॉन आयनिक में ये वाला चक्कर नहीं होता, उसमें सिमिलर टाइप के होते हैं। ये कौन से डिफेक्ट में जाएगा, ये आयनिक डिफेक्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन आयनिक डिफेक्ट। अब इसमें बात करते हैं जो इसमें फर्दर हमने बात कर ली नॉन आयनिक डिफेक्ट की। अब नॉन आयनिक डिफेक्ट में सबसे पहले हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट। तो पहले हम डिफाइन करते हैं इसको, हम कहते हैं व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट। ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। तो जब कोई जगह खाली पड़ी हो, तो अभी मैं इसको और समझाता हूँ। तो जब इसको चलो पहले समझ लो इसको। अब से मान लो भाई एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 5 जो बच्चे हैं वो अब्सेंट हैं, तो उनकी जगह क्या है, खाली पड़ी है, तो जिसको वैकेंसी। ठीक है, तो जब हमारे पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे नहीं है और क्रिस्टल के अंदर भी नहीं है, यानी क्रिस्टल छोड़ के जा चुके हैं, दैट्स कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। अब क्योंकि हमारे भाई जो स्पेस है वो तो सेम ही है और पार्टिकल्स क्या है कि कम हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, इसमें डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, और ये क्रिस्टल्स में डिफेक्ट कब आते हैं, जब हम उनको गर्म करते हैं।
तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है CBSE में कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन क्रिस्टल इज हीटेड, देन इट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट। अब सेकंड हम आते हैं इंटरस्टिशियस डिफेक्ट्स में। इंटरस्टिशियस डिफेक्ट को ऐसे समझो, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो भाई आप स्कूल में काम करके नहीं लेके गए और कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ गया, तो बच्चे क्या करते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। जिन्होंने काम नहीं कर रखा वो पीछे चले जाते हैं, कुछ बच्चे आगे आ जाते हैं। तो इंटरस्टिशियस का मतलब क्या है कि जो हमारा एटम है या आयन या मॉलिक्यूल व्हाटएवर है, वो अपनी एक्सपेक्टेड जगह पे नहीं है बट है सिस्टम के अंदर ही। या मान लो भाई बहुत से बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्कूल में कई बच्चे बाथरूम में घुस जाते हैं बचने के लिए, कोई मान लो ग्राउंड में चला गया, कोई कहीं चला गया, है स्कूल के अंदर ही लेकिन अपनी क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियस। यानी एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं तो सिस्टम के अंदर बट अपनी एक्सपेक्टेड जगह पे नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियस डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है क्योंकि पार्टिकल लगातार क्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं आयनिक डिफेक्ट्स की। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि भाई आयनिक डिफेक्ट में एनायन कैटायन दोनों होंगे। जैसे मान लो भाई मेरे पास NaCl है, ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अगर मेरा क्रिस्टल अनायन और कैटायन दोनों से बना है तो वो किस डोमेन में आएगा, आयनिक डिफेक्ट्स के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। ये वही है हमारा इंटरस्टिशियस डिफेक्ट की तरह ये इसमें क्या होता है, द स्मॉलर आयन, जनरली कैटायन छोटे साइज़ के होते हैं, इसमें इज़ डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट, यानी अपनी जगह नहीं है बट है क्रिस्टल के अंदर ही। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है इसको। बट इसमें डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आता क्योंकि इसमें कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है। तो दिस डिफेक्ट शोन बाय दोज क्रिस्टल इन विच लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन। तो यूजुअली इसमें कैटायन का साइज छोटा होता है और अनायन का साइज बड़ा होता है। देन एग्जाम्पल हो गए ZnS, AgCl, AgBr, AgI एट्सेट्रा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से रट के जाना। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस स्कॉटी और फ्रैंकल से ही आते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसका हो गया फ्रैंकल, दूसरा इसका स्कॉटी। अब स्कॉटी अब आयनिक में सेकंड हम डिस्कस करते हैं स्कॉटी डिफेक्ट। तो स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल मैंने बताया दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, यानी जितने कैटायन हमारे क्रिस्टल को छोड़ के जा रहे हैं उतनी अनायन पे क्रिस्टल को छोड़ के जा रहे हैं। अरे एक तरीके का वैकेंसी डिफेक्ट है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो डेंसिटी वो डिक्रीज़ कर जाती है। ये वो क्रिस्टल शो करते हैं जिसमें अनायन और कैटायन का साइज़ लगभग सिमिलर होता है। उसके बाद जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है NaCl, KCl, CSCl, AgBr, ये सारे इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। तो स्कॉटी फ्रैंकल को बहुत ठीक से तैयार कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो इसमें AgBr है वो दोनों डिफेक्ट शो करते हैं, स्कॉटी भी और फ्रैंकल भी। इंडिविजुअली पूछ लेता है, इसमें से डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो कई टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस बनाता है। वो आप प्रीवियस से पढ़ोगे तो आपको कुछ मतलब आइडिया हो जाएगा। अब बच्चों स्टोकियोमेट्रिक के बाद हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जैसे मैंने उसमें बताया था कि उसमें अनायन बाय कैटायन रेशियो सेम था, इसमें सेम नहीं रहता। इसमें जो अनायन बाय कैटायन रेशियो वो वेरी करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं व्हेन अनायन बाय कैटायन रेशियो इज़ नॉट सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला देन इट इज़ कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें जो हमारे पास सबसे पहला है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जनरली जो शो करते हैं अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, LiCl हो गया, वो इस तरह के डिफेक्ट शो करते हैं। तो इसको पहले समझ लो। अब जैसे मान लो भाई आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इतने बना देता हूँ काफ़ी है। अब ये NaCl का क्रिस्टल है जिसको मैं हीट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। तो ऑब्वियसली बात है सोडियम जो है सरफेस पे आके डिपॉजिट होगा। अब देखो NaCl का क्रिस्टल बना कैसे होगा, Na ने ये कन्वर्ट हुआ है, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट होता है Cl में। तो होता क्या है कि जब सोडियम वेपर सरफेस पे आने लगते हैं तो ये जो क्लोरीन है ये सरफेस पे डिफ्यूज़ कर जाता है। अब जैसे सरफेस पे डिफ्यूज़ करेगा ये सोडियम कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अब क्योंकि क्लोरीन यहाँ से जा चुका है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो उससे चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है जिसके मारे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इससे चार्ज तो बैलेंस रहता है बट ओवरऑल जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी वो सारी चीज़ें इफेक्टेड होती है। तो ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं F सेंटर। F का मतलब होता है फेवर
तो ये भी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड इन अनायनिक वैकेंसीज इज कॉल्ड एफ सेंटर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकेला है तो एक ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई क्रिस्टल हैविंग एफ सेंटर शोज कलर। तो अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करता है, एक्साइटेशन करता है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हीट तो हम कर ही रहे हैं, तो हीटिंग की वजह से क्या है कि वो एक्साइटेड कर जाता है, वो एक्साइटेशन करता है हायर एनर्जी स्टेट पे। जब वापस आता है तो एनर्जी एमिट करेगा, जिसकी वजह से हमें कलर नज़र आता है। ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, जब हम इस तरह सिस्टम करते हैं इसके अंदर, तो मैं इसमें पढ़ देता हूँ। एग्जाम में ऑलवेज ध्यान रखो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज प्रीफर करो, ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अगर आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो तो। अच्छा देखो, ये कह रहा था कलर रिजल्ट्स बाय एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, कलर होते हैं, जिसकी वजह से मैंने बताया LiCl पिंक हो जाता है, पोटेशियम जो है आपका वायलेट हो जाएगा, और जो जिंक है वो रूम टेम्परेचर पे आपका वाइट होता है, बट जब आप उसको हीट करते हो तो कैसे कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो मेरे लेक्चर के बाद एक बार एनसीईआरटी को खुद भी रीड करो तो बहुत बेटर है, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कोई। अब हम इसके सेकंड टाइप पे आते हैं, विच मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आर शोन बाय दोज मेटल्स विच हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें मैं 2 के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे निकल है, ये शो करता है +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और आयरन ये तो आपको वेल नोन है, ये +2 और +3 शो करता है। तो अगर मान लो मैं क्रिस्टल बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल निकल का बनाता हूँ ऑक्सीजन के साथ, Na के ऊपर +2 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, देन +2 -2, लेयर बहुत है। तो अब आप देखो, अगर मैं निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल बनाऊँ तो जितने कटायन है उतने अनायन होने चाहिए, यानी 1:1 होना चाहिए। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल होता है। होता क्या है कि किसी ना किसी वजह से इसके अंदर जो निकल हैं वो कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कम हो गए, तो हमारे कितने चार्ज कम हो गया, 2 चार्ज कम हो गया, +2। तो जो साइड के निकल हैं ये क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन स्टेट चेंज करके +2 से +3 हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, +2 जो हमारा चार्ज है Ni2+, उसका जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं और Ni3 पॉजिटिव सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इनमें चार्ज तो बैलेंस रहता है, बट अनायन और कटायन के जो नंबर्स हैं वो वेरी कर जाते हैं। तो इसमें वेरी करता है कटायन, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें कौन वेरी कर रहा था, डिफेक्ट पढ़ा है। इसमें एक न्यूमेरिकल आता है 2 मार्क्स का, कभी कभी पूछता है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछता। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। एनालिसिस शोज दैट द निकल ऑक्साइड हैज़ द फॉर्मूला Ni 0.98 एंड O 1.00। ऐसे लिखा हुआ है, Ni 0.98 and O 1.00. What fraction of nickel exists as Ni2 positive and Ni3 positive? तो ये बता रहा है कि आपको ये बताना है कि Ni3 पॉजिटिव कितना है और Ni2 पॉजिटिव कितना है और Ni3 पॉजिटिव इसके अंदर कितना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इनको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 0.98 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ 98 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज़ 100। तो मान लेते हैं कि लेट Ni+2 हमारे पास x है, तो Ni+3 ये कितना हो जाएगा, 98 - x, इतना बच जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं, हम चार्ज बैलेंस से सोल्व करते हैं इसको। जैसे Ni2 पॉजिटिव, इसके ऊपर +2 चार्ज है और कितने x नंबर है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2x। अब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है और ये इनके नंबर्स हैं, तो इनके ऊपर चार्ज होएगा 3 98 - x, और जो हमें एक्सपेक्टेड चार्ज है वो कितना है, 200। बाकी आप इसको सोल्व कर लेना, वो आप इजीली कर लो। तो जो भी x आपका आएगा वो Ni2 पॉजिटिव होगा, और इसमें से माइनस करोगे तो 3 पॉजिटिव, बाकी आप फ्रैक्शन निकाल ही लोगे। इसमें जो क्वेश्चन वेरी करता है, जैसे ये तो भाई आपको निकल के टर्म्स में, जैसे Fe दे देता है, Fe 0.95 एंड O 1.00, या कभी कर देगा Fe 0.98 O 1.00, मतलब इसी तरह देता है। और वही 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव पूछेगा आपसे कितने, पैटर्न आपको सेम। लास्ट आते हैं इस टॉपिक पे, दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट बहुत कम दे रखा है आपकी बुक में, एग्जाम में बहुत कम पूछता है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है इम्प्योरिटी ऐड करना, वो हम किसी ना किसी पर्पज़ से करते हैं, नेचर में अपने आप ही होता है। जैसे SrCl2 अगर आप NaCl में डाल दो, तो जो Sr है इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो ये जो रिप्लेस करेगा
ये 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा, तो हम कहेंगे कि हमने क्या करा, इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कर दी। सेम है कि कैडमियम क्लोराइड को आप AgCl में डाल दो तो ये भी क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछता इसके अंदर, बस एक डेफिनेशन पूछता है डोपिंग की। डोपिंग, तो डोपिंग हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शन। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर, बहुत अगर आप लकी हो तो 2 नंबर का पूछेगा डिफरेंस, अदरवाइज 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। तो उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करना, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्चुअल नॉलेज भी डेवलप कर लोगे तो इसके आंसर्स आप ईजिली कर सकते हो।